तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। हम वापस से आ चुके हैं आपके लिए 10th आईसीएसई का अगला वीडियो लेके बायोलॉजी का, जो कि है ट्रांसपिरेशन। तो जी हाँ, जैसा कि आपको पता चल चुका है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप ज्वाइन करिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोट्स जरूर पाइए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लिए ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, अगर आपका दिमाग चल रहा होगा कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही आता है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर बाहर निकल रहा है। तीन पार्ट में हो रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्टेम वाटर ऊपर ले जा रहा है और अनयूज वाटर इवोपरेट हो रहा है लीफ सरफेस से। तो लॉस ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा मोटा है, खाते पीते घर का, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of plant, from the aerial parts of plant in form of water vapor, in form of water vapor। बच्चों अभी भी कह रहे हैं हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, हमारा जो चैनल है, उस पे ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 10th के हैं या 12th के हैं। और एक्सक्लूसिव वीडियोस जिसमें हम पीवाईक्यू के अलावा एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डालेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ ये नोट्स भी मिलेंगे बहुत ही सस्ते प्राइस पे। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वाटर ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एरियल पार्ट्स ऑफ क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो एरियल सरफेस है, जैसे कि लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, इससे जब वाटर वेपर के फॉर्म में पानी निकलेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जिसके कारण बारिश भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाइए, जहां पेड़ कम होते हैं वहां बारिश कम होती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता करें कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक सेकेंड, ये बार बार बीच में आ जा रहा है। चलिए, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट plants undergo transpiration। ये आपका एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमें देखना है कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो हमने बच्चों दो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो व्हाट वी डिड, पहला काम जो हमने किया, टेक अ potted plant, take a potted plant and cover it with dry plastic या फिर बेल जार। ये आपको बेल जार दिख रहा होगा। दूसरा काम हमने क्या किया, कीप इट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, कीप इट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। कुछ घंटे के लिए हमने उसे सनलाइट में रखा, सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। दोनों एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं बना के कि इनका एम क्या है। एम हमने ऊपर लिख दिया था, एक्सपेरिमेंट किस चीज का है और किस तरीके से कर रहे हैं वो भी बात हम लिख रहे हैं। तीसरा नहीं, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंस ऑन inner side of plastic or bell jar।
तो हमने क्या किया बच्चों, एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको प्लास्टिक या बेल जार से ढक दिया, जो कि सूखा था, अंदर थोड़ा भी पानी नहीं था, और फिर हमने उसको 2 से 4 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि अंदर के साइड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थे। अब क्योंकि ये ढका हुआ था तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कहां से आए होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, कि प्लांट से निकला होगा। तो इससे हम कंफर्म करते हैं कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया कि क्या प्लांट ही ये है या कोई और भी है। तो हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, आइए इनकी भी कहानी लिखते हैं। इसमें हमने 3 बेल जार लिए, 3 बेल जार जैसा कि आपको दिख रहे हैं, और उसमें हमने क्या क्या रखा, 3 बेल जार लिए, उसमें हमने क्या क्या रखा। ए में हमने रखा पॉटेड प्लांट ओनली, बी में स्केल पॉटेड प्लांट, और पेपर। पीठ में बड़ी दर्द है बच्चों। एनहाइड्रस लिटमस पेपर कह सकते हैं आप, लिटमस पेपर, बट लिटमस नहीं, बच्चों तीसरा जो हमने पेपर लिया, ये क्या हो गया, स्केल और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। और सी में हमने स्केल एंड कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या करता है, डिटेक्ट करता है मॉइस्चर को। अगर मॉइस्चर रहेगा, अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या करेगा, एक सेकंड ये लिख देते हैं ताकि आप भूले ना। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स पिंक in presence of moisture, in presence of moisture। तो जो सी बेल जार था बच्चों, कंट्रोल था, वहां प्लांट नहीं लिया गया था। तो ए में हमने क्या देखा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आए, ए में हमने देखा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट था। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट से आ रहा है। बी में क्या देखा बच्चों, बी में हमने देखा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर तो है ही, प्लस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वो है जो है वो टर्न्स पिंक, क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। और सी में हमने क्या देखा कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज एब्सेंट, उसके साथ साथ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डज नॉट चेंज कलर, डज नॉट चेंज कलर। तो इससे वापस से क्या कंफर्म हो गया कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ रहे हैं वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कहां से आ रहे हैं बच्चों, वो प्लांट से आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, है ना। थोड़ा सा देख रहे हैं ये, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा कष्ट था। चलिए यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है कितने टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखा दिया जाए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन कहां से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है ना। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको दिख रहा होगा वो स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन, सॉरी स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन मतलब ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो स्टोमेटा से हो रहा है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, सरफेस ऑफ लीव्स। तो जब सरफेस ऑफ लीव्स से ट्रांसपिरेशन होगा तो उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकुलर की बात करते हैं तो क्यूटिकुलर इज द वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर ऑन लीफ। तो जब लीफ पे वैक्सी लेयर होता है, एकदम चमकती ही रहती है लीफ, उसमें जब कोई छेद होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर, क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर ऑन लीफ। और नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट
on barks of old stem, barks of old stem। तो जब barks of old stem से ट्रांसपिरेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये तीन टाइप के बच्चों ट्रांसपिरेशन होते हैं। एक में स्टोमेटा से होता है जो सरफेस ऑफ लीव्स पे पाए जाते हैं, दूसरा वैक्सी लेयर लीफ पे होता है, क्यूटिकुलर उसे कहते हैं, और तीसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिसमें लेंटिसल्स छेद होते हैं स्टेम के, ओल्ड बार्क जो होते हैं स्टेम के, पेड़ के पुराने जो छाल होते हैं उनमें जो छेद होता है उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आता है हाउ टू मेजर rate of transpiration, how to measure rate of transpiration। तो बच्चों दो तरीके हैं ट्रांसपिरेशन मेजर करने के। पहला है वेइंग मेथड, वेइंग मेथड, और दूसरा है पोटोमीटर। क्या है दूसरा? पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे आपको पोटोमीटर दिख रहा है, थोड़ी सी ब्लर इमेज है बट ठीक है। पोटोमीटर में हम क्या करते हैं, एक ट्विग लेते हैं, एक रिजर्वायर लेते हैं जहां पानी भरा होता है और यहाँ पे एयर बबल होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, एयर बबल, एयर बबल। अब एयर बबल के जस्ट ऊपर होता है स्केल, जो ये आपको दिख रहा है ये स्केल है, ठीक है, और कैपिलरी ट्यूब में एयर बबल प्रेजेंट होता है। ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे ट्विग हमने रख दिया और इस पूरे सेटअप को धूप में रख दिया और ये ट्रांसपिरेशन करना स्टार्ट करेगा, मतलब इससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे और जैसे जैसे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये जो एयर बबल है ये आगे मूव करेगा, ठीक है। तो जितना एयर बबल आगे मूव करेगा उससे हम निकाल लेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हुआ है, ठीक है। कंसेक्यूटिव कई सारी रीडिंग्स लेते हैं। ये एयर बबल आगे गया, पहली रीडिंग, फिर एयर बबल को वापस भेजने के लिए इस रिजर्वायर से हम वापस से वाटर वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, वाटर नीचे ले आते हैं ताकि एयर बबल ओरिजिनल अपने पोजीशन पे चला जाए। यहाँ पे आपको ऑयल भी दिख रहा होगा, ऑयल रखने का मेन रीजन होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि वाटर का लॉस इवोपरेशन से ना हो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि इसका लिमिटेशंस क्या है। ये पोटोमीटर की बात हो रही है बच्चों, लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ पोटोमीटर। तो पहला लिमिटेशन जो है, ट्विग may not remain alive for longer time, बहुत देर तक ये जीवित नहीं रह सकता। ट्विग, ये है ट्विग जो पेड़ तोड़ा गया पेड़ में से। और दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल इज वेरी हार्ड। तो बच्चों अगर आप यहां तक आ गए हैं और अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पुराने व्यूवर हैं, आप यहां तक देख रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हमारे साथ जुड़ के आ सकें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे सब्सक्रिप्शन में एक ज्वाइन का ऑप्शन है। आप 10th के बच्चों और 12th के बच्चों के लिए अलग अलग ज्वाइन करें, अपने बोर्ड की तैयारी एकदम सॉलिड करें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्ड वाटर भी है, कुछ कुछ चीजों के बारे में हम लिख देते हैं क्यों ऐड किया गया है। ऑयल, ऑयल अगर कहीं भी ऐड किया जा रहा है तो इसलिए कि टू स्टॉप इवोपरेशन, टू स्टॉप इवोपोरेशन, इवोपरेशन से वाटर लॉस ना हो इसलिए हमने ऑयल यूज किया है। कलर्ड वाटर, कलर्ड वाटर क्यों यूज किया है? कलर्ड वाटर इसलिए यूज किया है ताकि बबल कैन बी सीन इजिली, बबल कैन बी सीन इजिली। मतलब एक साइड कलर्ड वाटर आगे मूव करे हुआ है, एक साइड नॉर्मल वाटर, तो हमें डिफरेंस दिखेगा, वो एयर बबल दिखेगा। उस एयर बबल से ही हम पता लगा पाएंगे कितना डिफरेंस हो रहा है।
चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और कोई बात नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों जो है बहुत ही सिंपल तरीका है, वेइंग मेथड, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। सॉरी, वेइंग मेथड ये आपको दिख रहा होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब वेइंग मेथड ये आपको दिख रहा है, देखिए डायग्राम है। ये सारे नोट्स आपको आपके टेलीग्राम पे मिलेंगे। नॉर्मल जो iMate फाउंडेशन का है उसके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारे नोट्स मिल सकें। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी इनके साथ चाहिए तो आपको हमारा एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे आप हमारे मैसेज करके वो नोट्स ले सकते हैं। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बच्चों। सो नेक्स्ट इज व्हाट वी गॉट इज वेइंग मेथड। वेइंग मेथड ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ खास तो नहीं करते हैं। आइए देखते हैं वेइंग मेथड में हम करते क्या है। टेक अ ट्विग इन अ टेस्ट ट्यूब, पहला पॉइंट लिख ले रहे हैं, विथ अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन इट। अब ऑयल क्यों होगा, पीछे आपको बताया गया है, ताकि वाटर का लॉस इवोपरेशन से ना हो, उसको बचा सके। विथ अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन इट। दूसरा काम, इट इज वेड, मतलब उसका भार लिया जाता है कितने हजार किलो का है। इट इज वेड एंड केप्ट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। केप्ट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। ठीक। तीसरा पॉइंट, आफ्टर सम टाइम इट इज वेड अगेन। फिर से उसको कुछ देर बाद ट्रांसपिरेशन करने के बाद दोबारा उसका वेट लिया जाएगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण काम, लॉस इन वेट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अगर बच्चों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो वेट में लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा होगा, ट्रांसपिरेशन का, क्योंकि और कोई तरीका तो हमें दिख नहीं रहा है। एक तरीका था इवोपरेशन, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ऊपर ऑयल लगा दिया। ठीक, अब ऑयल लगा दिया तो इवोपरेशन होगा नहीं, और जितना भी लॉस होगा वो किससे होगा, ट्रांसपिरेशन से होगा। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो दो फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी ट्रांसपिरेशन। क्योंकि बच्चों देखिए, बाहर जितनी ज्यादा गर्मी होगी पसीना हमें उतना ही होगा। ट्रांसपिरेशन की अगर बेसिक बात करें तो ट्रांसपिरेशन प्लांट का पसीना होता है, तो बाहर जितनी गर्मी होगी उतना हमें पसीना होगा। तो वैसे ही जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो पहला एक्सटर्नल फैक्टर ट्रांसपिरेशन होता है। दूसरा विंड वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, ये रहा लीफ के बाहर वाटर का ड्रॉपलेट है, वाटर वेपर है। हवा तेज चल रही है तो वाटर जल्दी से हटेगा, और जितना जल्दी हटेगा अंदर से दूसरा पानी का ड्रॉपलेट उतना जल्दी आएगा उसकी जगह लेने के लिए। तो जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये भी सिमिलर है। हायर द विंड वेलोसिटी, higher will be transpiration.
तीसरा जो आता है, तीसरा है बच्चों ह्यूमिडिटी। अब आप कहेंगे सर ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास हवा में जितना पानी होगा उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। किसी किसी दिन आप कहते हैं चिपचिपा लग रहा है, क्यों लगता है? क्योंकि हवा में पानी ज्यादा होता है। हवा में नमी ज्यादा अगर होगी तो उस दिन ठंडा रहेगा थोड़ा। तो ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा रहेगी, क्योंकि बाहर पहले से वाटर है तो और वाटर अंदर से देने की हमें जरूरत नहीं है, तो ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा रहेगी, हाइयर द ह्यूमिडिटी, हाइयर द ह्यूमिडिटी। कई लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हम स्टाइलस उल्टा क्यों पकड़ते हैं, तो सीधे आवाज ज्यादा आती है इसलिए हम सीधा नहीं पकड़ते हैं, उल्टा पकड़ के आराम से हो जाता है। चलिए सीधा भी पकड़ लेते हैं कुछ लोग की खुशी के लिए। हाइयर द ह्यूमिडिटी लोअर विल बी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। ठीक है। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, ये भी सिमिलर टू ह्यूमिडिटी लिख देते हैं, सिमिलर टू ह्यूमिडिटी, सिमिलर टू ह्यूमिडिटी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आप सोच रहे होंगे कैसे इफेक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आसपास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होगी? स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा, और अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो ये दिक्कत होती है स्टोमेटा के ना ओपन होने की, उसके कारण ट्रांसपिरेशन का भी रेट गिर जाएगा। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है। अब आप सरफेस एरिया ऑफ लीफ भी ले सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ लीफ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सरफेस एरिया अगर लीफ की ज्यादा होगी तो धूप ज्यादा पड़ेगी, और धूप ज्यादा पड़ेगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है। अब आता है पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको और ऊपर नहीं कर सकते, और इसको क्या हम हटा सकते हैं? ये हट भी नहीं सकता। चलिए आपको दिखाते हैं कि वाटर का लॉस होता कैसे है। सबसे पहले वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे वेन्स में प्रेजेंट होता है। हमारे वेन्स नहीं, मतलब प्लांट के वेन्स। प्लांट के वेन्स कौन होते हैं? जाइलम, जिसमें वाटर ट्रेवल करता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जाइलम से वो आगे बढ़ेगा। देखिए प्लांट में मेसोफिल सेल्स होता है, तो मेसोफिल सेल से भी आएगा। जाइलम के बाद पहुंचेगा वो मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल से हो जाएगा एयर स्पेस में। उसके बाद जाएगा, देखिए यहां से निकल रहा है, यहां से ये एयर स्पेस में पहुंचा, जो खाली जगह थी बीच में। वहां से ये लोअर एपिडर्मिस के पास पहुंचेगा यहाँ पे, और फिर गार्ड सेल्स के बीच में से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये आपका पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है। ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है। ये प्लांट को ऐसे इमेजिन कीजिए, और ये लीफ है, तो यहाँ पहले वेन से आएगा, फिर वेन से जाके लीफ में से होते हुए निकल जाएगा। तो सबसे अपर लेयर जो होता है वो होता है क्यूटिकल, एपिडर्मिस, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, दोनों मेसोफिल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फिर इनके बीचों बीच होता है वेन्स, आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। पर वाटर जो होता है वो जाइलम में होता है, फ्लोएम में फूड प्रेजेंट होता है। वहां से निकलेगा तो जो डेड एयर स्पेस है, जो खाली जगह होगी पेरेन्काइमा मेसोफिल सेल्स के बीच में, वहां पहुंचेगा, और वहां से गार्ड सेल्स के बीच से होते हुए ये वाटर वेपर बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसपिरेशन का चैप्टर बच्चों, यहाँ पे खत्म होता है। ये नोट्स आपको अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा अगर आप पुराने हैं, और नए हैं तो भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन जरूर करिएगा, ताकि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट कंटेंट जो ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सके बहुत ही सस्ते में। और हैंड रिटन नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट करें, नंबर आपको
हमारे बैनर पे जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।